बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज में हूं मैं इमरान। न्यूज बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चलें, सारी पाकिस्तानी कौम भारत के खिलाफ मैच में फतेह के लिए दुआ गो। क्रिकेट शायकीन स्क्रीन के सामने जम गए, बड़े टाकरे में ग्रीन शर्ट से जीत की उम्मीदें लगा ली। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत बड़े शहरों में बड़ी स्क्रीनों पर मैच दिखाया जा रहा है। पाक भारत टाकरा, अली जफर का बड़ा सरप्राइज। पाकिस्तानी गुलकार अली जफर ने वर्ल्ड कप के लिए गाना मजा आया रिलीज कर दिया। गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा कि आप अजीम महारत और जज्बे के साथ खेलें जिसके लिए आप मशहूर हैं। पूरी कौम आपके साथ है, आपको सपोर्ट कर रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोल 36 और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत में 206 रुपए, डीजल की कीमत में 233 रुपए फी लीटर पर आ जाएगी। कीमतों में कमी का ऐलान कल मुतवक्के है। नवाज शरीफ 5 रोजा दौरे पर सऊदी अरब में मौजूद। कायदे मुस्लिम लीग नून की सऊदी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। मुत्तहदा अरब अमारात भी जाएंगे। 21 अक्टूबर को UAE से लाहौर पहुंचने के लिए नून लीग ने 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए इंतजामिया को दरख्वास्त दे दी। नवाज शरीफ एयरपोर्ट से बजरिया हेलीकॉप्टर जलसागाह आएंगे। सऊदी अरब ने इसराइल से अमन मुआहदे के लिए मुज़ाकरात मौखर कर दिए। सऊदी सिफारतसराय ने कहा है कि मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के दौरान बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। सऊदी अरब ने गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी को भी मुस्तरद कर दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि इसराइल गजा में बुनियादी इमदादी सामान फराहम करने की इजाज़त दें। अक़वाम मुत्तहदा ने भी इसराइल से फ़लस्तीनियों की बेदखली का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि गजा में जख्मी फ़लस्तीनियों की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। फ़लस्तीनियों का इनकला सजाए मौत के बराबर है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंथोनी ब्लिंकन की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्माद अस्सानी से मुलाकात। गजा की सूरत हाल पर बातचीत। खैबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने हमास में कैद में इसराइल की रिहाई से मुतालिक तबादला ख्याल भी किया। सेक्रेटरी जनरल OIC के खुसूसी एलची का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। इस्लामी ममालिक, साउथ अरब, स्वीडन और दीगर मुल्कों के नुमाइंदे भी शामिल थे। वफ्द को भारतीय खिलाफ वर्जियों पर ब्रीफिंग दी गई। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने कश्मीर कॉज के लिए OIC की हिमायत का यकीन दिलाया। हर साल 2 बार कश्मीर का दौरा करने की ख्वाहिश का इजहार किया। निगरान हुकूमत मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी की निगरानी में काम कर रही है। MQM पाकिस्तान का इल्जाम। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि सूबे के अमन को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के DSP अफसरान पीपल्स पार्टी की तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। जिना हाउस हमला के केस में उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसीक। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 28 अक्टूबर को मुलजिमान को दोबारा पेश करने का हुक्म। दूसरे शहरों की तरह घुमट में भी शिया उलमा और दीगर मजहबी जमाती तंजीमों, सियासी जमातों की जानिब से फ़लस्तीनियों के हक में रैली निकाली गई। गेशरकाने ने फ़लस्तीनियों के हक में नारे लगाए और आलमी अक़वाम से फ़लस्तीनियों की आज़ादी और मसालिम को ख़त्म करने का मुतालबा किया। शिया उलमा की जानिब से फ़लस्तीनियों के जुदोजहद आज़ादी की तहरीक के हक में तहसील घुमट में रैली निकाली गई, जो जामिया मस्जिद से शुरू होकर घुमट प्रेस क्लब के सामने एहतमाम पजीर हुई। अल्लामा मौलाना जुल्फ़कार हुसैन मगफरी ने रैली की क़यादत की, जिसमें सैकड़ों मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और शहरियों ने शिरकत की।
मुल्क के दीगर इलाकों की तरह तहसील कोहटा में भी फलस्तीन पर इसराइली फौज की जारियत के खिलाफ मुजाहरा किया गया, जिसमें कोहटा शहर और गिरदोनवा से मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के उलमा कराम और सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें डॉक्टर मोहम्मद आरिफ कुरैशी, मलिक मुनीर एवान राजा, तारिक अजीम, मौलाना अब्दुल शकूर हमादी, इलामा अदरीस हाशमी, अलामा जहूर नकीबी समेत दीगर अहबाब ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर उलमाए कराम ने इसराइल की जानिब से निहत्ते फलस्तीनियों पर बमबारी की शदीद मुज़ामत की और अक़वाम मुत्तहिदा से कहा है कि वो फलस्तीनी शहरियों पर जुल्म बंद करे, वरना उसका शदीद रद्द अमल आएगा। इस मौके पर इसराइली फौज के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। पतोकी में डीएसपी सर्कल पतोकी इरफान भट्ट की जेर निगरानी एसएचओ थाना सराय मुगल गुलाम साबिर छीना की पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई। तार मोटर चोर गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार, कब्जे से 3 लाख रुपए से जायद रकम, मुतादिद तारें, ट्रांसफार्मर बरामद कर लिए। एसएचओ थाना सराय मुगल गुलाम साबिर छीना ने पुलिस पार्टी के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिमान अदनान और मिस्त्री सरगना समेत जफर इकबाल और वक्कास को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। मुलजिमान 20 से जायद मुकदमात में मतलूब थे। तुर्क कौंसल जनरल लाहौर चैम्बर के सदर की मुलाकात, सरमायाकारी सहूलत कौंसल पर तबादला ख्याल। बहुत से शोबों में दोनों ममालिक बाहमी ताउन बढ़ा सकते हैं। तुर्की के कौंसल जनरल ड्रीम्स बास्टिंग ने कहा है कि खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल सरमायाकारों के लिए एक अच्छा इकदाम है। तुर्की का सिफारत खाना सरमायाकारी सहूलत कौंसल की सरगर्मियों पर नजर रखे हुए है कि उम्मीद है कि इस कौंसल के कयाम के बेहतरीन नतायज बरामद होंगे। लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर से लाहौर में मुलाकात के मौके पर उन्होंने कहा कि सरमायाकारी सहूलत कौंसल से नई सरमायाकारी की राह हमवार करेगी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की सेंट्रल पुलिस ऑफिस में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियालकोट में दहशतगर्दी वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने सियालकोट में होने वाली दहशतगर्दी के मुलजिमान को 24 घंटे के अंदर ट्रेस करके गिरफ्तार किया। सियालकोट के इलाका लाहौर, कसूर, पाकपतन पुलिस की टीमों ने इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया। डॉक्टर उस्मान अनवर वाक़े में मुलविस तमाम दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को जल्द दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। आईजी पंजाब मुलजिमान के खिलाफ तमाम सबूतों को अदालत में पेश करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की जानिब। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चलें, मुल्तान कायदे मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी की अपील पर फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती और इसराइली मसालिम के खिलाफ शिया उलमा कौंसल के ज़ेरे एहतमाम नवा शहर चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिसकी क़यादत अल्लामा सैयद अली रजा नकवी, मौलाना अली सज्जाद नकवी, अल्ताफ हुसैन और मोहम्मद अब्बास नकवी ने की। रैली का मकसद फलस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती है। उलमाए कराम के साथ कसीर तादाद शुरका ने एहतजाजी मुजाहिरे में शिरकत की। मजीद जानते हैं रिपोर्टर जाफर हुसैन से।
جی بالکل، ملتان نواں شہر چوک پر آج شیعہ علماء کی طرف سے جو ہے آج فلسطین کی حمایت میں ایک ریلی نکالی گئی ہے. ہمارے ہمراہ موجود ہیں سید علی رضا نقوی صاحب، جو آج حکمرانوں کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں، اس ریلی کی قیادت بھی کر رہے ہیں. کیا کہیں گے فلسطین کی حمایت میں اپنے جو حکمران ہیں؟ اسرائیلی فوج نے فلسطین پر قبضہ کے لیے بنایا تھا، وہ اپنی سرزمین کا قبضہ چھڑانے کے لیے اور قبلہ اول کی آزادی کے لیے وہ آگے بڑھے، اور اسرائیلی فوج بے نقاب ہوئی. وہ ان کے ظالم جرنیلوں کو انہوں نے ہتھکڑیاں پہنائیں اور ان کو لے آئے اپنی سرزمین پر. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو عالمی میڈیا نے اسرائیلی فوج کو ہوا بنا کر پیش کیا تھا، یہ سب بے نقاب ہو چکا ہے اور یہ اتنا کھوکھلا ہو چکا ہے امریکی سربراہی میں صہیونی نظام کہ اب یہ سوال اس کا یقینی ہے اور نیست و نابود ہونا بھی یقینی ہے. بس بات اتنی ہے کہ مسلم حکمران غیرت پکڑیں اور بہادری دکھائیں کہ وہ آگے بڑھیں. امت ان کے ساتھ ہے، لیکن اگر انہوں نے بزدلی دکھائی اور اپنی اقتدار کی لالچ میں منافقت دکھائی تو پھر یہ بھی بہہ جائیں گے. امت اب قبلہ اول کی آزادی سے کم تر کسی بات کو ماننے والی نہیں ہے. اب زبانی جمع خرچ نہیں چلے گا. اب ہم عمل سے فلسطینی مجاہدوں کی قیادت میں دکھائیں گے، بتائیں گے کہ مسلمان کتنا غیرت مند ہوتا ہے. کیا کہیں گے اس موقع پر؟ میرا یہی پیغام ہے کہ دنیا بھر کے جتنے بھی مسلم حکمران ہیں، بالخصوص جو پاکستان کے حکمران ہیں، ان سے ہماری یہی اپیل ہے کہ وہ اپنی اس منافقت کو چھوڑیں. اب تک جتنی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے مؤثر آواز نہیں نکالی. امت چاہتی ہے ایک مؤثر آواز آئے اور جو نتیجہ خیز ثابت ہو. اب یہ امت کسی بھی طرح قبلہ اول کی آزادی سے ایک قدم پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے. السلام علیکم. جی بالکل، اس ٹائم جو نواں شہر چوک پر جو ریلی کی قیادت کر رہے تھے شیعہ علماء کی طرف سے جو ریلی نکالی گئی تھی، مزید ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے حکمران سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس فلسطین کی حمایت میں آگے بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ آئیں، اور مزید جو پاکستان سے جو ہے مختلف ملک بھر کی طرح یہاں بھی ملتان میں آج بھی اسی حوالے سے فلسطین کی حمایت میں ریلی نکالی گئی. جی اسرائیلی مظالم کے خلاف فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے جماعت اسلامی کے زیر اہتمام احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. لوگوں نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر فلسطین کے حق میں نعرے درج تھے. انبیاء کی سرزمین فلسطین کے مسلمانوں اور حماس کے غیور مجاہدین سے اظہار یکجہتی کے حوالے سے ریلی کا اہتمام کیا گیا. ریلی پبلک سیکریٹریٹ میاں عبدالرؤف ایڈوکیٹ امیدوار جماعت اسلامی حلقہ پی پی 41 سے لاری اڈا پھالیا تک نکالی گئی. چوک سرور شہید فلسطین کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی. ریلی میں تمام مسالک کے علماء کرام اور سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی. ریلی نے ختم نبوت چوک میں جلسے کی شکل اختیار کر لی. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں چودھری ذیشان سے. جی ذیشان، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، ملک بھر کی طرح تحصیل چوک سرور شہید میں فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے ریلی نکالی جا رہی ہیں، جہاں ہزاروں کی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی ہے. میرے ساتھ ریلی کے شرکا موجود ہیں. ان سے پوچھیے سر، بتائیے گا فلسطینیوں سے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ آج ہمارے مسلمانوں نے یہ اچھا مظاہرہ کیا ہے کہ ہم سارے ایک پلیٹ فارم پر فلسطینیوں کے لیے اکٹھے ہیں. ہماری ان کے لیے دعا بھی ہے اور یہ انشاءاللہ عہد بھی ہے کہ اللہ تعالی ہماری حکومت کو توفیق دے کہ وہ ہمیں کوئی راستہ بتائیں کہ ان کی مدد کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا لاہ عمل طے کرتے ہیں. کوئی لاہ عمل ایسا طے کرنا چاہیے کہ ان بیچاروں کا پانی بند ہے، خوراک بند ہے اور ان کو جینے کا حق نہیں دیا جا رہا، اور ان کے علاقے کو غاصبانہ طریقے سے 80 سال سے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور انہوں نے یہ جرأت کا مظاہرہ کیا ہے. ہمیں ان کی جرأت کو سلام بھی ہم پیش کرتے ہیں، خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کوئی ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کی مدد کو عملی طور پر کچھ کر سکیں. آج ہم اکٹھے ہو کر جو سوچ وچار کر رہے ہیں،
अल्लाह करेगा इसकी बरकत से अल्लाह ताला हमें कोई राह अता फरमाएगा कि हम उनकी मदद के लिए कैसे जा सकते हैं, और कम से कम हम अपनी हमीयत का इजहार करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ये बहुत गनीमत है। और उनके लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह उनकी मुश्किलात आसान फरमाए और हमें उनकी मुश्किलात के हवाले से जो किरदार अदा करने की तौफीक अल्लाह दे, हम उस पर अमल भी कर सकें। आप सबका शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपने रैली में शुरा की बात सुन के ये कहना था कि 7-8 दिन से जो फ़लस्तीन का पानी खाना पीना बंद किया हुआ, कि हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है, काम रह जाएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इंशाल्लाह इसराइल बर्बाद हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया चौधरी ज़ीशान। और मुल्क भर की तरह कच्चा खूह में भी इसराइली जहरियत और मजालिम के खिलाफ फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती के सिलसिले में शानदार रैली निकाली गई, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इत्तेहाद उलमा कच्चा खूह, खिदमत खल्क फाउंडेशन कच्चा खूह और अवामी प्रेस क्लब कच्चा खूह की अपील पर इसराइली जहरियत, जुल्म और बर्बरियत और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के खिलाफ मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ हमदर्दी और इज़हार यकजहती के सिलसिले में बाद नमाज जुम्मा एक शानदार रैली निकाली गई। रैली का आगाज़ 28 टेनार से और शहबाज खेल चौक से अलग अलग इज्तिमा से हुआ, जो कच्चा खूह शहर पहुंचकर एक बहुत बड़े एहतजाजी जुलूस में तब्दील हुआ। रैली के शुरका ने हाथ में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर इसराइल मुखालिफ नारे और मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में नारे दर्ज थे। खानेवाल में ताजदार मोहड़ा शरीफ साहबजादा पीर मोहम्मद उमर से बादशाह कासमी सज्जादा नशीन दरबार आलिया मोहड़ा शरीफ कोहमरी की खानेवाल आमद पर पीर उमर से बादशाह ने मरकजी महफिल पाक उर्स पाक बाबा जी गुलाम यासीन कासमी मोहड़ी नक्शबंदी मुजददी उर्स पाक की सदारत की। महफिल पाक पीर खलीफा मुनीर अहमद कासिमी पीर खलीफा अब्दुल रज़ाक कासमी की जेर इंतजाम मुनक्किद हुई। खानेवाल से देखते हैं अदनान रसूल की ये रिपोर्ट। महफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उर्स पाक बाबा जी गुलाम यासीन रहमतुल्लाह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उर्स पाक की मरकजी महफिल हाजी छोटे खान रहमानी की रिहाइशगाह पर मुनक़िद हुई। महफिल पाक में सरजमीन मोड़ा शरीफ और खानेवाल से ताल्लुक़ रखने वाले नात खां हज़रात ने अकीदत के फूल निछावर किए। पीर उमर ज़ेब बादशाह कासमी ने सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर खुसूसी खिताब किया। मोहम्मद कासिम सादिक मुजद्दिद मौलवी की ज़ात के साथ और उसी वफा उसी मोहब्बत ने उनको इस अमल पर बड़ा कारबंद रखा कि उन्होंने अपने पीर का उर्स भी मनाया, महफिल ज़िक्र और महफिल सनाए मुस्तफ़ा का एहतमाम भी किया। तो आगे माशाल्लाह उसी मोहब्बत को लेकर चलने वाले हज़रत बाबा गुलाम यासीन रहमतुल्लाह अलैह की जो खुलफा का ये जो गुलदस्ता है, बिलखसूस जो खिदमत नशीन हज़रात हैं, खलीफा सूफ़ी मुनीर कासमी साहब हैं, खलीफा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक कासमी साहब हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह उसी सिलसिले को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने मुर्शिद से मुर्शिद खाने की वफा मोहब्बत और मुर्शिद खाने का अदब सीखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी फ़कीदुल मिसाल महफिल थी आज की भी, और बड़ा अजीम शान उर्स हुआ। उर्स जो हज़रत बाबा गुलाम यासीन रहमतुल्लाह अलैह अपने पीर व मुर्शिद का मनाते थे, आज भी उसी अकीदत और उसी मोहब्बत के साथ ख्वाजगान और बुजुर्गान मोड़ा शरीफ का उर्स, हज़रत बाबा गुलाम यासीन का उर्स मनाया जा रहा है। मैं तो यकीनन बड़ा दिल की अथाह गहराइयों से इन सारे अपने बुजुर्ग साथियों को, बिलखसूस खिदमत नशीन हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो बड़ी वफा और बड़ी मोहब्बत के साथ इसका एहतमाम करते हैं। महफिल पाक के इख्तिताम पर उर्स पाक में शरीक मुरीदीन अकीदतमंदों के लिए लंगर का वसी इंतज़ाम किया गया और महफिल पाक के इख्तिताम पर महफिल पाक में मुशरीक अफराद के जायज़ मकासद और मुल्क पाकिस्तान की तमीर और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ करवाई गई। कैमरामैन टीम के साथ अदनान रसूल, मैनस न्यूज़, खानेवाल। जी बहुत शुक्रिया अदनान रसूल, आप हमें खानेवाल से अपडेट कर रहे थे। और पाक पतन में तहरीक लब्बे पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। शुरका ने इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती करते हुए फ़लस्तीन के कौमी परचम थाम रखे थे। मुकर्रिरीन का कहना था कि आलमी बिरादरी इसराइल की दहशतगर्दी के नतीजे में मासूम बच्चों और खवातीन की हिलाकत का नोटिस ले। पूरी उम्मत मुसलमान के दिल खून के आंसू रो रहे हैं। यहूद कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। उम्मत मुसलमान को मुत्तहद होने की जरूरत है। मुकर्रिरीन ने हुकूमत पाकिस्तान से अपील की कि वो फलस्तीन की आज़ादी के लिए अक़वाम मुत्तहदा में आवाज बुलंद करे। इस मौका पर शुरका ने इसराइल के खिलाफ और फलस्तीन के हक में शदीद नारेबाजी की।
और जिला पर चित्राल का जन्नत नजीर वादी रेशन बार बार सैलाब की वजह से बुरी तरह मुतासिर हुआ है। महकमा सिविल एंड वाटर कंजर्वेशन इसी बस्ती को मजीद सैलाब की तबाहकारी से बचाने के लिए हिफाजती दीवार और कम्युनिटी हॉल तमीर किया, जिससे काफी हद तक इस बस्ती की हिफाजत मुमकिन हो सकेगी। तफसील गुल हमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। जिला पर चित्राल की खूबसूरत वादी रेशन 2010 से बार बार सैलाब की जद में आया, जिसने इस वादी का नक्शा बदल डाला। महकमा सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन ने रेशन को मजीद तबाही से बचाने के लिए हिफाजती दीवार और एक कम्युनिटी हॉल भी 3 माह के करीब अरसे में तैयार करवाया। ये काम UNDP या यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के फंड से ग्लोब 2 प्रोजेक्ट के तहत तकमील पाया। इन मनसूबों को देखने और इनके इफ्तिताह करने के लिए UNDP के रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर सुमोद रेस और इनके हमरा UNDP की खातून नुमाइंदे भी आए। इस मौका पर उन्होंने कम्युनिटी हॉल के सामने पौधे भी लगाए। UNDP की टीम के साथ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद यासीन खान वजीर, महकमा जंगलात के SDFO और इलाके के मुहिद्दीन भी मौजूद थे। उन्होंने रेशन में उस जगह का भी दौरा किया जो 2015 की सैलाब में मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ था और पेशावर चित्राल का मेन शाहराह भी सैलाब की जद में आकर दरियाबोद हुआ था। इन मेहमानों ने रेशन बिजली घर का भी दौरा किया जो सैलाब में तबाह हो चुका था। डॉक्टर सुमोद रेस ने मीडिया से भी बातचीत कर ली। Trees are actually a protective way of preserving against all of these floods and the boulders and the sides of the mountains coming down on hills. So yes, there are alternatives and they're very good and they're green and they're blue and they are बचाने के लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हम प्रोटेक्शन वाल बना रहे हैं, रिटेनिंग वाल बना रहे हैं, वाटर शेड कर रहे हैं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो पांड चेक डैम कर रहे हैं ताकि ये इलाका भी दूसरे इलाके से पीछे न रह जाए। इलाके के लोगों ने इन तरक्याती कामों को निहायत सराहा। ये खुसूसी तौर पर ये रेशन में ऐसा होता है 2 जुलाई अगस्त के महीने में ये जो सारे लोग हैं जब बारिश का खतरा होता है तो ये सारे घरों से भाग जाते हैं। हर एक को ये खतरा लगता है कि कहीं न कहीं सैलाब आ जाएगा। जो फ्लड 2015 में आया था मीनात जो है वो बच जाएंगे। इससे हमारे लिए उनके लिए बहुत फायदा है लोगों के लिए। खवातीन के लिए सारे प्रोजेक्ट खवातीन के लिए ही। अब हम जितना काम कर रहे हैं जाहिर सी बात है हम लैंड पे काम कर रहे हैं। जब लैंड पे काम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली खवातीन को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है क्योंकि ये वो इलाके हैं यहाँ पे हम लोग माल मवेशियां पाल देते हैं। जब माल मवेशियां जहाँ पे होंगे खवातीन का रोल सबसे ज्यादा पहले होता है और उन्हीं के लिए ये सबसे बेस्ट एक अपॉर्चुनिटी। इफ्तिताही तकरीब के मौका पर ग्लोब 2 प्रोजेक्ट के शहजादे इक़्तिदार मुल्क, सिविल इंतजामिया, पुलिस अफसरान, महकमा जंगलात, वाटर मैनेजमेंट और इलाके के मुहिद्दीन भी कसी तादाद में शरीक थे। रेशन के लोगों ने मेहमानों की इजाजत में पोलो मैच का भी एहतमाम किया। डायरेक्टर जनरल यासीन वजीर ने खिलाड़ियों में नक़द इनामात तकसीम किए ताकि उनको हौसला अफजाई हो सके। वाज़ेह है कि रेशन में बार बार सैलाब की तबाहकारियों की वजह से खेलों का बादशाह या बादशाहों का खेल पोलो काफी अरसे से नहीं खेला गया था। रेशन जिला पर चित्राल का जन्नत नजीर खूबसूरत वादी है। बदकिस्मती से ये खित्ता बार बार सैलाब की ज़द में आया और यहाँ पे काफी हद तक लोगों को जानी और माली नुकसान का सामना पड़ा। सैलाब ने इस खित्ते का पूरा नक्शा बदल डाला। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन वालों ने यहाँ पे प्रोटेक्शन वाल बना दिए। उम्मीद की जाती है कि इसकी वजह से आने वाले सालों में अगर सैलाब आ जाए तो उसका शरह कम होगा और इन लोगों को काफी हद तक माली और जानी नुकसान से बचाया जा सकेगा। SVF न्यूज़ चित्राल। जी बहुत शुक्रिया गुलहमाद फारूकी, आप हमें चित्राल से अपडेट कर रहे थे। और अब रुक करते हैं शेखुपुरा का। शेखुपुरा में नगीना थिएटर में दौरान ड्रामा पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ एहतजाज करते हुए नगीना थिएटर, गुलिस्तान थिएटर और बुरसा थिएटर के तमाम फनकार और थिएटर इंतजामिया ने शीश महल चौक को टायर जलाकर चारों तरफ से बंद कर दिया। दौरान ड्रामा पुलिस की रेड फनकार और इंतजामिया थिएटर के मुताबिक तमाम कागजात होने के बावजूद पुलिस हमें आए रोज तंग करती है। जिला के माड़ी मोहम्मद खान पुलिस चौकी के चौकी इंचार्ज गुलाम मुर्तजा ने पुलिस पार्टी के हमरा कार्रवाई करते हुए हाउस रॉबरी की वारदातों में मुलविस इंतहाई मतलूब 2 मुल्जिमान को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। कराची से ब्यूरो चीफ न्यूज मोहम्मद आमिर मौजूद हैं मोहम्मद खान पुलिस चौकी में, जहां चौकी इंचार्ज गुलाम मुर्तजा से मुल्जिमान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। जी मोहम्मद आमिर आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम मौजूद है मोहम्मद खान पुलिस चौकी में, वहाँ से मौजूद है चौकी इंचार्ज गुलाम मुर्तजा। अच्छा सर, आपने स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई गई, अफगानी बशिंदे गिरफ्तार किए, मगर 2 मुल्जिमान आपने गिरफ्तार किए जो हाउस रॉबरी में गिरफ्तार किए। सर, इन मुल्जिमान की गिरफ्तारी कैसे अमल है?
इस वक्त हमारे को ये पता चला कि भाई इस तरह हौसला अफजाई करके गए हैं, वो जो मालिक थे मदई थे वो मेरे पास आए, तो फिर मैंने अपने जो है जराए इस्तेमाल किए और मकबरे खास को छोड़ा। और जब हमें ये पता चला कि ये पुरानी जगह पे मौजूद है, वहाँ पे हमने रेड की और इनको गिरफ्तार किया। इन मुलजमान से जो पिस्टल बरामद हुए, बड़े कीमती पिस्टल से, कौन लोग हैं जो इनको ये पिस्टल प्रोवाइड करते हैं? सर ये जराइम पेशा लोग हैं, जाहिर सी बात है कि ये आगे पीछे जाते हैं, जाके चीकू बाग और इस साइड से जो है ना लेके आते हैं। चीकू बाग ये बलूचिस्तान का एरिया है, वहाँ कूदना है और वहां से हम लोगों ने ये काम करना है। पहले हम वॉच करते हैं, वॉच करने के बाद फिर हम लोग रात को जाते हैं और घर में कूद के तो वहां से जो भी हमारे को मिलता है उसको टारगेट हम अपना अचीव कर देते हैं। वो मुलजिम आपने गिरफ्तार किए, ये क्या ये किसी गिरोह का हिस्सा है? और अगर ये किसी गिरोह का हिस्सा तो कितने लोगों पर इनका गिरोह? रास्ते में स्ट्रीट क्राइम करना इनका यही काम है। इसमें इसके प्लेटफॉर्म से जराइम पेशा अफराद को क्या पैगाम देना है? मैं इनको पैगाम देना चाहता हूँ कि पहले तो ये जुर्म छोड़ दें, जुर्म नहीं छोड़ सकते तो एहतियात हम छोड़ दें, क्योंकि जराइम पेशाओं के साथ ना तो कोई कंप्रोमाइज है, ना करते हैं ना करेंगे। जहां तक होगा हम इनको कानून के शिकंजे में लेके आएंगे और इनको कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद थे चौकी इंचार्ज मोहम्मद खान कनूनी गुलाम मुर्जा, जो विनिस न्यूज के प्लेटफॉर्म से जराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, विनिस न्यूज, कराची। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद आमिर, आप हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। और पाकपतन में आरिफवाला रोड पर 36 SP के करीब ट्रैक्टर ट्राली और मोटरसाइकिल सवार में शदीद तसादुम के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 2 मियां बीवी और 2 बच्चे मौका पर जान बहक हो गए। करतारपुर के रिहायशी मियां बीवी 2 बच्चों के हमरा आरिफवाला रोड पर जा रहे थे कि हादसा पेश आ गया। वाक़ये की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 पुलिस की नफरी जाए वकुआ पर पहुंच गई। जान बहक अफराद की शनाख्त 32 साला उमैर शाकिर, 25 साला अमरीन, 4 साला इशाल और 4 माह के तैयबा फातिमा से हुई। रेस्क्यू 1112 ने जरूरी कार्रवाई के लिए लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सोहावा में कॉर्नर मीटिंग जलसे में तब्दील। मीटिंग मुस्लिम लीग नून सोहावा से ज़ैनुलाब्दीन की रिपोर्ट के मुताबिक राजा गुलाम हुसैन कियानी ने अपने तमाम रुफ़का और पार्टी मेंबरान को अपने डेरे पर मदऊ किया और अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पुरजोश खुशामदीद कहने के लिए तमाम अहबाब से मुशावरत की और तय ये पाया कि सोहावा से तारीखी रैली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लाहौर रवाना होगी। आज की बज़्म में मेहमान खुसूसी चौधरी नदीम खादिम, साबिक MPA जेहलम और साबिक MPA मेहर मोहम्मद फयाज और तहसील सोहावा दीगर इलाकों से कसीर तादाद में दोस्त शामिल हुए। राजा गुलाम हुसैन कियानी का कहना था कि कोई गलत फहमी में ना रहे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम लेने वाला कोई नहीं। पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज मैच देखने के लिए जहां सरगोदा की अवाम बड़ी पुरजोश नजर आती है, वहीं वुकला बिरादरी भी अपने अदालती काम छोड़कर इस मैच को देखने के लिए बेताब है। मजीद इस वक्त नुमाइंदा विनिस न्यूज गुलाम अकबर वार रूम में वुकला के साथ मौजूद हैं। जी गुलाम अकबर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वर्ल्ड कप 2023 का आज 10वां रोज है और आज पाकिस्तान और भारत का जो है हाई वोल्टेज मैच जो है वो सरगोदा की आवाम जो है वो बेताब है देखने के लिए। ये मैच जो है 1:30 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 1:30 बजे शुरू होगा और शहरी जो है बड़े पुरजोश नजर आते हैं इस मैच को देखने के लिए। जहां शहरी पुरजोश है वहां वुकला की बड़ी तादाद इस वक्त जो है वो इस मैच को देखने के लिए पुरजोश है। इस वक्त हमारे पास साथ मौजूद है जनरल सेक्रेटरी ज़बीर शराई साहब, उनसे बात करते हैं। इस तरह आज पाकिस्तान और इंडिया का जो है हाई वोल्टेज मैच, सभी जो है अपने कारोबार बंद करके बैठे हुए हैं, आप भी जो है अपने अदालती काम छोड़कर जो है इस मैच को सिर्फ देखने के लिए बार में बैठे हुए हैं, तो क्या कहते हैं पाकिस्तान की जीत के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की जीत यकीनी है और आज क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मैच और वर्ल्ड कप का भी ये सबसे बड़ा मैच होता है, फाइनल से बड़ा मैच होता है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। और इस मैच की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है कि ये मैच भारत में खेला जा रहा और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान क्रिकेट टीम ग्रीन शर्ट जो है वो भारत के शहर में इंशाअल्लाह ताला भारत को हराएगी और आज पूरी दुनिया में और भारत में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का परचम लहराएगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीतेगी। DBA सरगोदा भी रूटीन वर्क से हट के सुबह से अपने काम खत्म करके यहाँ दोस्त सारे वकला क्लर्क
सारे साहबान जो है यहाँ पे बार रूम में बैठे हैं और मैच की तैयारी कर रहे हैं और मैच देखने के लिए, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मैच जीतेगा, पाकिस्तान कामयाब होगा आप सबकी दुआओं से। अदालतों का भी यही हाल है कि जजेस सुबह से काम खत्म करके इसी इंतजार में बैठे हैं कि कब मैच शुरू होगा तो सब मैच देखेंगे और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जीतेगा। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने वकला की बात सुनी, इनका यही कहना था कि ये हाई वोल्टेज मैच जो है वो पूरी दुनिया में जो है भारत और पाकिस्तान का मैच बड़े शौक से देखा जाता है, तो इसलिए जो है सरगोदा की आवाम जो है इस मैच को देखने के लिए जो है वो बेताब है। इसी तरह जो है वकला बरादरी भी जो है बार रूम में जो है वकला की बड़ी तादाद इस वक्त जो है वो मैच देखने के लिए जो है वो बेताब है। ये मैच जो है भारत के शहर अहमदाबाद में जो है वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है वो 1:30 बजे शुरू होगा। तो इन्होंने वकला ने यही पैगाम दिया है कि पूरे पाकिस्तानियों के लिए कि ये मैच बड़ा हमारे लिए बड़ा अहम है और पाकिस्तान इंशाल्लाह जो है ये। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर, आप हमें सरगोदा से अपडेट कर रहे थे। और खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। पुलिस थाना मुमताजाबाद की मंशियात की रोकथाम के लिए कार्रवाई, 1.5 किलोग्राम से जायद चर्स बरामद, एक मंशियात फरोश गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस थाना मुमताजाबाद ने कार्रवाई करते हुए एक मंशियात फरोश मुलजिम को गिरफ्तार करके 1.5 किलोग्राम से जायद चर्स बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना मुमताजाबाद में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई पुलिस अमल में लाई जा रही है। SHO मुमताजाबाद अली रजा ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अरशद और अपनी दीगर टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके मंशियात बरामद की। और अब रुक करते हैं पाकपतन का। पाकपतन में सरकारी मुलाजमीन की तंजीम एग्रीका का अपने मुतालबात के हक में DC ऑफिस के बाहर एहतजाज चौथे रोज में दाखिल। डिस्ट्रिक्ट बार भी मैदान में आ गई, उस्ताज़ा कराम के साथ मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। पाकपतन में अपने मुतालबात के हक में सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन का DC ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना चौथे रोज में दाखिल। मुलाजमीन की हिमायत में डिस्ट्रिक्ट बार भी मैदान में आ गई। सदर बार मियां मोहम्मद अहमद वट्टू, जनरल सेक्रेटरी बार हम्माद अनवर गुज्जर ने उस्ताज़ा को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करवाई। हुकूमत उस्ताज़ा के मुतालबात तस्लीम करे, उस्ताज़ा पर तशद्दुद बंद किया जाए। मुलाजमीन के अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है कि हमारे हक पर डाका मारा जा रहा है। लीव एनकैशमेंट और पेंशन रोल्स में तब्दीली नामंजूर। मुलाजमीन की नारेबाजी। सरकारी मुलाजमीन के कायदीन का कहना है कि स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन बंद की जाए। खबर शामिल करते हैं मखदूम रशीद से। पंजाब भर की तरह मखदूम रशीद में भी निगरान हुकूमत की जालिमाना पॉलिसियों के खिलाफ उस्ताज़ा ने एक पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली। इस वक्त हमारे रिपोर्टर चौधरी गुलाम मुर्तजा रैली के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं क्या अपडेट हैं। जी गुलाम मुर्तजा, का कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मखदूम रशीद शहर के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो पंजाब भर की तरह मखदूम रशीद में भी एक उस्ताज़ा की जानिब से पुरअमन रैली निकाली गई है और बच्चियाँ भी उनके साथ शामिल हैं। और इनसे मज़ीद जानते हैं कि ये इनका जो मैंने देखा है पैनाफ्लेक्स पे जो लगाए हुए हैं इन्होंने, वो हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ कि ये हम नहीं मानते। मेरे साथ हेड मास्टर ताहिर साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं नईम ताहिर साहब से कि इनका असल मकसद क्या है रैली निकालने का। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाबे वाला। आज का दिन जो है हमने एहतजाज के लिए इसलिए मुख्तस किया है क्योंकि हम लोग न सिर्फ इस कौम को संवारते हैं, यहाँ लीडर पैदा करते हैं, पूरी कौम को लिए हम एक प्लेटफार्म मुहैया करते हैं। इसके अलावा हम टैक्स देते हैं, हलाल की खाते हैं और ये हमारा पढ़ाया हुआ एक दिन का बच्चा वो पूरी जिंदगी उसकी इतनी मुहित होती है कि वो तमाम लोगों को आगे चिराग से चिराग रोशन करता है। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि सब बच्चों को, असातिज़ा को, आवाम को पुरअमन का दर्स दिया जाए, लेकिन ये हुकूमत ने ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती की है कि एक निगरान हुकूमत होते हुए उन लोगों ने हमारे लीव इनकैशमेंट, हमारे पेंशन और दूसरी मराहत हैं, ये जो कि हमारे ही पैसे से कटौती होती है, इसके ऊपर हमला किया है। और ये हमें बताएं कि किसकी बुनियाद पर, किस रूल के तहत इन लोगों ने ऐसा किया है, जबकि जिन रूल्स के तहत हमें भर्ती किया गया, क्या ये उनको गसब करना चाहते हैं? इसका मतलब ये है इनडायरेक्टली कि ये हमारी कौम को भी और हमारे असातिज़ा को भी तबाह करना चाहते हैं। इसका नोटिस हमारे चीफ जस्टिस लें, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लें और आइंदा के लिए ऐसी हिकमत अमली बनाएं कि कम अज कम ये तालीमी इदारों पर इस किस्म के हमले ना हो।
तहरा नवाज साहब, इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। आज का जो ये एहतजाज है, जिस तरह पंजाब भर में तमाम असातिज़ा और तमाम सीनियर स्टाफ यूनियन वाले एहतजाज कर रहे हैं, उसी सिलसिले की एक कड़ी है। हम लोग, मैं सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आला पंजाब और सेक्रेटरी एजुकेशन और वज़ीर तालीम से ये कहना चाहती हूँ कि सर, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि हम पढ़ाना चाहते हैं, हमें पढ़ाने दिया जाए। हम आपकी टीम का हिस्सा हैं, हम बागी नहीं हैं, लेकिन हमें बागी होने पर मजबूर ना किया जाए। हमारा इदारे जो कि नामसाइद हालात के बावजूद गरीब के बच्चे को तालीम दे रहे हैं, आप उन्हें किस बेस पर निजकारी के तलवार तले आप उनको ख़त्म करना चाहते हैं? बहुत ही बड़ी प्यारी बात कर रही थी मैडम तहरा नवाज साहब। कैमरामैन इब्रार कदीर के साथ चौधरी गुलाम मुर्तज़ा, विनस न्यूज़, मखदूम। जी बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा। और पाकपतन में धान की पैदावार बढ़ाने के लिए मुंजी का बीज मुतारिफ करवा दिया गया है, जिस कम पानी वाले इलाकों में काश्त करके फी एकड़ 100 मन से जायद मुंजी की पैदावार हासिल की जाएगी। ब्यूरो चीफ विनस न्यूज़ पाकपतन अली असद की रिपोर्ट देखते हैं। पाकपतन में खुराक की पैदावार बढ़ाने के लिए निजी पेस्टिसाइड कंपनी ने नई रिसर्च मुतारफ करवा दी। तरबीती वर्कशॉप में जिला भर से किसानों ने कसीर तादाद में शिरकत की। हाइब्रिड बासमती और एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज जो मुतारफ करा रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन करवाना था। और कुछ नई वैरायटीज हैं जिनमें पोटेंशियल 180 से 200 मन तक इंशाल्लाह रिकॉर्ड हुआ है, और वो आगे इतना पोटेंशियल जो है फार्मर फील्ड में भी आएगा। We hope inshallah in the future our growers will get good profit from the field, get good profit from God Group products. Thank you. माहिरीन ने शुरा को कम पानी वाले इलाकों में धान की पैदावार के इजाफे के लिए काश्तकारी के जदीद तरीके भी सिखाए। कैमरा टीम के साथ अली अहमद असद, ब्यूरो चीफ विनस न्यूज़ पाकपतन। जी बहुत शुक्रिया अली अहमद असद। और अब रुख करते हैं शेखुपुरा के इलाके मानावाला में लेडी टीचर का अनोखा एहतजाज। गवर्नमेंट गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल की लेडी टीचर का एहतजाज जारी। लेडी टीचर ने वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अलामती मकबरा बनाकर जनाजा निकाला। लेडी टीचर पेंशन में कटौती और सरकारी स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। एहतजाज में तालिबात ने भी भरपूर शिरकत की। मुतालबात तस्लीम न होने तक धरना होगा, मरना होगा। मुश्तरका इलामिया अगर मुतालबात तस्लीम न हुए तो स्कूल की तालाबंदी करके तालीमी निज़ाम मफलूज कर देंगे। मुश्तरका इलामिया। न्यूज बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, पाकपतन में पाकपतन आरिफवाला रोड पर 36 एसपी के करीब ट्रैक्टर ट्राली और मोटरसाइकिल सवार में शदीद तसादुम। मोटरसाइकिल सवार 2 मियां बीवी और 2 बच्चे मौका पर जान बहक हो गए। रेस्क्यू 1122 मौका पर पहुंच गई। मजीद जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद आजिम भट्टू की इस रिपोर्ट में। पाकपतन करतारपुर का रहायशी 32 साला उमैर शाकर अपनी बीवी अमरीन और 2 बच्चियों 4 साला इशाल और तैबा के हमरा चक शफी अपने ससुराल से घर करतारपुर मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि मुल्तान रोड पर 36 एसपी स्टाफ के करीब तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से मौका पर जहाँ बहक हो गए। रेस्क्यू 1122 के अमला ने ज़रूरी कार्रवाई करने के बाद तमाम डेड बॉडीज़ को DHQ हस्पताल मुंतकिल कर दिया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आज़म भट्टू, वेनस न्यूज़ पाकपतन। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद आजिम भट्टू, आप हमें पाकपतन से रिपोर्ट कर रहे थे। और न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज़ या लॉगिन करें हमारी वेबसाइट को www.svfnnews.com।